काफिर में फर्क बिल्कुल वाज़े कर दिया। तो ये जो बुतों की पूजा है ये शिर्क है, बल्कि शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल अक़साब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह मुबारकपुर अशरफिया के साबिक सदर मुफ्ती उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा आप फरमाते हैं कि अगर किसी गाने में कुफरिया कलमा हो उसको खुश रह करके सुना तो भी काफिर होगा। भजन को अगर कोई राजी रह करके सुने तो भी वो काफिर होगा, और ऐसा काफिर कि अगर उसका निकाह हो चुका है तो उसका निकाह बगैर तलाक के खुद ब खुद टूट गया। अल्लाह अकबर। ये है राजी रहकर सिर्फ भजन सुनने वाला काफिर हो जाता है। तो बाज़ाब्ता तौर पर पूजा में जाना और प्रसाद खाना, बुतों का चढ़ावा खाना, ये हराम व गुनाह है, और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। बीवी भी निकाह से निकल गई, ईमान भी गया। अगर हराम उसको जो है वो नाजायज समझ करके खाया तब तो गुनहगार हुआ ही हुआ, लेकिन अगर माज़अल्लाह उसको हलाल समझ के खाया तब तो काफिर होगा। इसलिए प्रसाद खाना नाजायज वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। अलबत्ता काफिरों की वो कमाई जो ना पूजा का सामान है ना बुतों का चढ़ावा है, बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया, तो इस पर भी उलमाए मुहतातीन का हुक्म ये है कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आम तौर पे हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं होती, और इंसान के दिलो दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, इबादतों का जो शौक़ और शऊर आता है, वो ग़िज़ा की बरकत से पैदा होता है। ग़िज़ा अच्छी होगी तो दिल में ख्यालात भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायतें करते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती, तौबा की तौफीक नहीं होती। पेट में अच्छा डालोगे तो ना, जब पेट में ही जो है वो गलाजत भरी जा रही है तो फिर आप मुझे बताएं कि अच्छे ख्यालात ज़हन व दिमाग में कैसे पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत अजीम और जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग, जिन्हें दुनिया सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम से जानती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को जब जेल में रखा गया तो उस वक्त तो टिफ़िन ला करके आपकी मुरीदा आपको देती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एक दिन भी टिफ़िन नहीं खाया। जब आप जेल से आज़ाद हुए तो उस मुरीदा ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक दिन का टिफ़िन भी आपने मेरा नहीं खाया, क्या आपको मुझ पे शक है कि मेरे घर की कमाई हलाल नहीं? आपने मुरीदा से कहा, बेटी तेरा आने वाला टिफ़िन तो हलाल था, लेकिन जेल की प्लेट थी, उसके बारे में मुझे शक था ये हलाल है या हराम, तो मैंने ऐसी मशकूक प्लेट में भी खाना गवारा नहीं किया। वो प्लेट नहीं खा रहे थे, प्लेट में रख कर खा रहे थे। आप गौर फरमाएं, जब इस तरह का तकवा पैदा होता है तो दिल की खिड़कियां मार्फत इलाही के लिए खुलती है। तो अब गौर फरमाएं, इसलिए काफिरों के त्यौहार में, बल्कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों मुशरिकीन का त्यौहार हो और वो उन दिनों मिठाइयाँ खरीदते हो, और उन दिनों उनके त्यौहार की निस्बत से सिर्फ मिठाई खरीदना ये भी कुफ्र है। जिन दिनों, जैसे कि आमतौर पे हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो वो मिठाइयाँ खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्योहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है, दीन, और दीन पर अमल करो। आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता। लोग कहते हैं हमें जीना है, हम कहते हैं क्या मुजद्दिद अल्फसानी को नहीं जीना था? इसी ज़मीन पर मुजद्दिद अल्फसानी जिए हैं। क्या गरीब नवाज को नहीं जीना था? इसी ज़मीन पे गरीब नवाज भी जिए हैं। और जिस इज्जत के साथ तुम जी रहे हो, इससे ज़्यादा शान के साथ उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी है। तो बहाने मत ढूंढो। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है, और कुफ्र सिर्फ कुफ्र है। उसके दरमियान तुम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने आप को बचाओ। प्रसाद खाने की इजाज़त नहीं, गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में जाने की इजाज़त नहीं। वो दावत दें तो जितना बच सकते हैं उनकी आम दावतों से भी बचें, क्योंकि उनके यहाँ हलाल और हराम में कोई परहेज नहीं होता। सुभान अल्लाह।